जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख यगम्य की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, माता पिता, नर नारी, बच्चे बच्चियों, सबको सादर जय गुरुदेव। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं, आज का ये सत्संग है कि देही गुरु और विदेही गुरु किसको कहते हैं। आप सबसे निवेदन है कि आप सत्संग को पूरा सुनिएगा और इस सत्संग को आप शेयर भी कीजिएगा। लोगों को बताइए। इससे क्या होगा कि लोगों को एक तरह से जानकारी होगी। तो ये परमार्थी काम है, इस काम को करना चाहिए और ऐसे लोगों के पास भेजना चाहिए कि जो जिज्ञासु हों, जो जानना चाहते हों। ऐसा नहीं कि आप किसी के पास भी भेज दो, नहीं। जो परमार्थ के जानकार हैं, जो परमार्थ की खोज में लगे हैं, आत्मा परमात्मा का जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जो इस पर लगे हैं, यदि आप जानते हो कि हाँ इनके पास भेजने पर ये सुनेंगे, विचार करेंगे, तो उनके पास भेजना। तो आज ये सत्संग है कि देही गुरु और विदेही गुरु, यानी देहधारी गुरु कौन है और जो विदेही गुरु कौन है, इस पर थोड़ा आज विस्तार से चर्चा हम करेंगे। ऐसे हम तो कोई ज्ञानी नहीं हैं और न कोई वक्ता हैं, न कोई बहुत बड़े विद्वान हैं। बस एक मालिक की दया कृपा, आप सबका प्रेम भाव, ये हमारे पास तो और कुछ नहीं है। इसलिए अपना छोटा बच्चा समझकर, छोटा भाई समझकर आप वचन को जरूर सुनिए। देखो, कबीर साहब जी महाराज ने कहा कि यह तन विष की बेलरी, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। ये महापुरुष कबीर साहब जी कहते हैं। फिर क्या कहते हैं कि जाका गुरु गृही है, चेला गृही हो। कीच कीच को धोवती, दागन छूटे को। महापुरुष कबीर साहब जी कहते हैं, ये समझाते हैं। हमें इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए, ख्याल करना चाहिए, क्योंकि महात्मा जो भी कहते हैं वो सत्य कहते हैं, कभी वो झूठ बोलते नहीं। लेकिन हम महात्माओं की वचन को कितना समझ पाते हैं, कितना नहीं समझ पाते हैं, महात्मा इसी बात को समझाते हैं। जितने भी महापुरुष आए, उन्होंने यही कहा कि महात्माओं के वचन तभी समझ में आते हैं जहाँ हम उस स्टेज पर जाते हैं, यानी जिस स्थान से महात्मा वचन का उच्चारण करते हैं, वाणी का उच्चारण करते हैं,
जब उस स्टेज पर, उस स्थान पर हम पहुंचते हैं, तब हमें पता चलता है कि महात्मा जिस वाणी का उच्चारण करते हैं उसका क्या अर्थ है, उसका क्या मतलब है। क्योंकि महात्माओं के जो भी वचन होते हैं वह मन के, बुद्धि के, चित्त के दायरे से बाहर की चीज़ें होती हैं। यानी महात्माओं के जो वचन होते हैं वो आपका मन नहीं समझ सकता, आपकी बुद्धि नहीं समझ सकती, आप अपने चित्त में ख्याल लगाकर, ध्यान लगाकर नहीं समझ सकते। ये इसके परे की चीज़ है, इसके दायरे से अलग है। तो आप ये समझ लो, पहली बात ये समझ लो, हम महात्माओं के वचन को मन से, बुद्धि से, चित्त से समझना चाहते हैं, लेकिन आप समझ नहीं सकते। क्यों? कि महात्मा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार यानी इन सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन 3 गुणों से ऊपर के होते हैं। वो ऊपर रहते हैं, वो मन के दायरे में नहीं रहते, बुद्धि, चित्त के, अहंकार के दायरे में नहीं रहते, और सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण इन सब के दायरे में नहीं रहते, उससे वो अलग रहते हैं। तो उनके वचन इनसे अलग होते हैं। इसलिए हम सबको ये समझाया जाता है, ये बताया जाता है कि देखो बच्चा, तो महात्माओं के वचन को अपने आप नहीं समझ सकते हो। इसको समझाने के लिए उसी दर्जे का कोई महात्मा आता है तो हमें हमारी बोली भाषा में वो समझा देता है, उदाहरण देकर समझाता है, और नाना प्रकार के भाव विचार आपके अंदर अच्छा भर करके समझाता है, तब आपको समझ में आता है। इसलिए सत्संग का मतलब होता है कि महात्माओं के वचन वाणी को समझाना, महात्माओं के वचन वाणी को समझाना और समझना। तो हम संतों महात्माओं के जो वचन हैं, वो वाणी है, वो बिना गुरु के हमें इसका ज्ञान नहीं हो सकता है। कहा गुरु के बिना ज्ञान नहीं और गुरु के बिना ध्यान नहीं। यानी जब तक वो इस दर्जे का कोई महात्मा नहीं मिलेगा, कोई संत नहीं मिलेगा, तब तक आप गुरु के यानी महात्माओं के जो वचन हैं उसको आप समझ नहीं सकते, उसको जान नहीं सकते। गुरु जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक आपको ज्ञान नहीं मिल सकता। ज्ञान का मतलब क्या होता है? रोशनी। जहाँ ज्ञान आपको दिया जाता है वहाँ अज्ञान नहीं होता। क्या आप जानते हो? रोशनी जल जाए तो अंधेरा रहेगा? नहीं रहता ना। तो जहाँ गुरु का ज्ञान होता है वहाँ रोशनी हो जाती है। तो जब रोशनी हो जाती है तो वहाँ अंधेरा नहीं रहता है। और जहाँ अभी अंधेरा है यानी अज्ञान है, तो वहाँ ये समझ लो कि गुरु की रोशनी नहीं है, यानी ज्ञान नहीं है आपके पास। आपके पास ज्ञान नहीं है। जब गुरु का ज्ञान आता है तो अंधेरा चला जाता है। उसी को कहते हैं कि जहाँ नाम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं नाम, रवि रजनी ना रह सकी, दोनों एक ठाम। आप समझ ही गए कि जहाँ नाम है, नाम का मतलब प्रभु है, या शब्द गुरु की बात करो कि शब्द गुरु परमात्मा है, शब्द स्वरूपी मालिक है। तो अब जब नाम की आप बात करोगे तो वहाँ काम की बात नहीं होती। काम का मतलब होता है यह संसार, यानी यह संसार यानी माया का ये जो संसार है, काल माया का जो ये संसार है, कल्पना का जो ये संसार है, वो नहीं रहता। यानी जहाँ पे नाम है वहाँ ये कल्पना का संसार, माया का संसार नहीं है। और जहाँ पे ये माया का संसार है वहाँ नाम
यानी वो सत्य नहीं है, तो इस बात को तो समझ लेना चाहिए कि जहाँ नाम तहाँ काम नहीं, और जहाँ काम नहीं नाम, रवि रजनी न रह सकी, दोनों एक ठाम। यानी अंधेरा हो और कहो कि सूरज भी वहाँ रहे, तो ये संभव नहीं है ना। और सूरज रहे और ये कहो कि अंधेरा भी वहाँ रहे, तो ये संभव नहीं है ना। महात्मा इसी बात को समझा रहे हैं कि इसी का विवेक करना है। विवेक किसका करना है? विवेक इसी का करना है। यानी महात्मा जो समझा रहे हैं वो यही कहते हैं कि यही तुम्हें विवेक करना है कि जहाँ पे वो मालिक है, वो सत्य है, वो परमात्मा है, वो शब्द है, वहाँ पे माया नहीं है। और जहाँ पे माया है वहाँ पे वो परमात्मा नहीं है। अब आप सोचो कि ये संसार जो हमें आपको दिखाई पड़ता है ना, तो अब ये संसार है, माया का संसार है, तो परमात्मा ये, अब इसमें परमात्मा आप नहीं पा सकते हो, क्योंकि माया का संसार है। तो इस संसार में परमात्मा आपको नहीं मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। तो इस संसार में आपको परमात्मा मिलेगा नहीं, क्योंकि ये माया है, ये काल का देश है। इस काल के देश में, माया के देश में वो प्रभु नहीं है, नहीं मिल सकता है। यहाँ कौन मिलेगा? यहाँ का प्रभु मिलेगा। यहाँ जो प्रभु है वो ईश्वर हैं, तीनों लोक के नाथ हैं। कह त्रिलोकी का नाथ कहावा, और फिर भी उनके हाथ न आवा। कहते हैं तीनों लोक के मालिक जैसे राम आए, कृष्ण भगवान आए, तो ये भी उनको नहीं पाए, तीन लोक का मालिक नहीं पाएंगे ना। तो ये माया का जो संसार है, तो माया में माया के प्रभु हैं, इसलिए कहा मायापति श्री राम, राधेपति कृष्ण राधे श्याम, सीतापति राम। इसलिए कहा कि यहाँ ये दोनों हैं, यही दोनों यहाँ के प्रभु हैं, रचनाहार हैं, रचनाकार हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, ईश्वर भगवान हैं। यही कहा कि यहाँ पे जो है, यानी माया का जो संसार है, ब्रह्म का जो संसार है, मालिक यहाँ ईश्वर का जो संसार है, इसमें वो कुल मालिक यानी जो प्रभु है वो नहीं है, वो ये नहीं है। इसलिए वो प्रभु कहते हैं कि मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। वो प्रभु भी कहते हैं कि मैं इस काल देश में नहीं रहता। कि तीन लोक में बसता काल, और चौथे में रही नाम दयाल। कहते हैं एक ही बूंद सिंध होए बैठा। कहते मेरी एक बूंद है जिसको काल कहते हैं, और उस बूंद के साथ मेरी माया है। तो मेरी माया और वह बूंद मिल करके यहाँ का रचना किए हैं, और इसमें मैं नहीं रहता। यह उन्हीं का देश है, यह उन्हीं का राज्य है, मैं इसमें नहीं रहता हूँ। कहें तीन लोक एक बूंद पसारा, सिंध रूप मैं अगम अपारा। कहते तीन लोक एक बूंद का पसारा है, और मैं सिंध रूप अगम अपार हूँ, मैं यहाँ नहीं रहता। अब सारे संसार लोग, यहाँ के सारे लोग उसी एक बूंद को, कहीं एक ही बूंद सिंध होए बैठा, वही एक ही बूंद यहाँ सागर बन के बैठा, उसी का कोई पार नहीं पाता।
उसी को कहीं बेदहु नेति नेति गोहराया, उसी एक बूंद को, ईश्वर को, त्रिलोकीनाथ को वेद नेत नेत कहते कहा तो उसका कोई था नहीं। सब लोग उसका गुणगान गाते गाते और सो सब माया जानो भाई। कहते जहाँ तक आप जा सकते हो, आपका मन की पहुँच जहाँ तक है, आपकी इंद्रियों की पहुँच जहाँ तक है, आप जहाँ तक भी उड़ान भर सकते हो, जहाँ तक भी जा सकते हो, सब ईश्वर और माया का ही ये संसार है। तो ईश्वर और माया के संसार में हम सारी आत्माएं आके फंस गई, हम सारी आत्माएं आके फंस गई। और माया का जो आवरण हमारे आपके ऊपर चढ़ गया, तो हम लोगों की जो रोशनी है ना, वो दब गई। यानी माया की रोशनी से, माया के आवरण से, जैसे कोई लालटेन हो, कोई बल्ब हो, आप देखो तो बल्ब पर परत दर परत कपड़ा लपेट दिया जा तो बल्ब तो अंदर जल रहा है, लेकिन उसकी रोशनी दब गई। अब दब गई तो बल्ब जलता है, फिर भी अंधेरा छा गया है। ऐसे ही हम सारी आत्माओं के अंदर बल्ब जल रहा है, आत्मा के अंदर प्रकाश है, आत्मा स्वयं प्रकाशित है, लेकिन माया का आवरण, ये कर्मों का जो पर्दा है, पाप पुण्य कर्मों का, ये परत दर परत आत्मा के ऊपर जब पड़ता गया तो आत्मा का अपना स्वयं का प्रकाश बाहर न निकलकर आत्मा जिस जगह है उस जगह भी अंधेरा छा गया। अब आत्मा अंधेरे में हो गई, स्वयं रोशनी है उसके पास, लेकिन फिर भी आत्मा अंधेरे में हो गई, क्योंकि अब उसके आत्मा के ऊपर माया का आवरण चढ़ गया, पर्दा चढ़ गया है। अब महात्मा इसी चीज़ को समझाते हैं, इसी चीज़ को बताते हैं कि देही गुरु जो होते हैं, देही गुरु, उनके भी अंदर आत्मा आत्मा का प्रकाश है, लेकिन उनके भी ऊपर माया का आवरण है। तो माया का आवरण है तो वो भी अंधे हैं। देही गुरु का मतलब ये होता है कि उनके ऊपर भी माया का आवरण है, माया का पर्दा पड़ा हुआ है, कर्मों का पर्दा पड़ा हुआ है, तो उनका भी बल्ब बुझा हुआ है महसूस होता है। यानी उनके भी अंदर रोशनी जल रही है, लेकिन वो बुझी हुई समझ लो, यानी उनके भी अंदर अंधेरा है। तो ऐसा गुरु, इसी को कहते हैं जाका गुरु गृही है, यानी जिसका गुरु वह भी गृही है, यानी उसके ऊपर भी माया का आवरण लगा हुआ है। तो जिस चेले के ऊपर से वो माया का आवरण उतारने जा रहे हैं, तो कहते हैं कि जाका गुरु गृही है, चेला गृही हो, और चेला भी गृही है। तो गुरु के ऊपर जब आवरण, गुरु भी अंधा और चेला भी अंधा, यानी गुरु के भी रोशनी नहीं जाग रही है और चेला का भी रोशनी नहीं जाग रही है, तो दोनों एक दूसरे को टटोलते हैं, और टटोलते टटोलते दोनों कुएं में गिर जाते हैं, यानी दोनों नरको 84 में चले जाते हैं, एक दूसरे को समझाते बुझाते। अंदाजिया, उसी को कहते हैं कि देही गुरु, उसी को देही गुरु कहते हैं। विदेही गुरु, शब्द गुरु, महात्मा ये समझाते हैं कि जब तक शब्द गुरु, यानी जिनके ऊपर माया का आवरण नहीं होता, माया का आवरण नहीं होता, जो माया के ऊपर होते हैं, जब वो गुरु, यानी जब कुल मालिक के इस माया के देश में जब आते हैं, तो कुल मालिक अपने आप को बहुत छोटे दायरे में, यानी इंसान का शक्ल तो बनाते हैं, लेकिन इतना छोटा दायरा अपना करते हैं, अपनी ताकत को इतना समेट लेते हैं, इतना समेट लेते हैं, अपने प्रकाश को, अपनी शक्तियों को बहुत सिमटा लेते हैं, तब वो इस भूमंडल पर प्रकट होते हैं, ताकि
इस माया के देश में, इस माया के देश में माया के लोक के ऊपर कोई प्रभाव न पड़े। इसलिए कैसे होता है, एक जुगनू अपने प्रकाश को सिमटाया हुआ है और अंधेरे में वो जहाँ जा रहा वहीं भर उजाला हो रहा और जगह अंधेरा छाया हुआ। इसी तरह से जो शब्द गुरु होता है वह अपने आप को एक सीमित दायरे में, यानी बहुत अपनी शक्ति को सिमटा लिया और सिमटा करके मानव पोल पर आ जाता है, मानव रूप धारण कर लेता है। और मानव रूप धारण कर लेता, हमारे आप के बीच में रह करके हमें आपको समझाता है। इतना अपने आप को छिपा के रखता है कि लोगों को पता न चलने पाए। यदि वो अपने प्रकाश को बिखेर दे तो माया का संसार रह ही नहीं जाएगा, माया एक काल देश का संसार रह नहीं जाएगा, क्योंकि जहाँ वो अपने प्रकाश को बिखेरा ये सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए वो अपनी सारी शक्ति को सिमटा करके, एकदम सिमटा करके मानव पोल पर आकर हमें आपको हमारे जैसा बन करके वो समझाते हैं, जिनको कहते हैं गुरु बंदी छोड़, तो वो समझाते हैं। इसी को गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में कहा कि सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा और विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे और रामचंद्र के काज संवारे। कहते सूक्ष्म रूप, यानी इतना महीन रूप धारण करके, छोटा का रूप बनाकर वो मालिक जब आता है इस संसार में, तो सियहि का मतलब होता है सूरत को, सूरत को जगाता है और सूरत को अपना परिचय देता है और सूरत को अपने से जोड़ता है। यानी सूरत यानी आत्मा के ऊपर लगी हुई जो कपड़े हैं, माया के जो कपड़े हैं, उस कपड़े को उतारता है, सारे कपड़े को उतार देता है। और जब सारे कपड़े को उतार देता है तो आत्मा के अंदर स्वयं प्रकाश हो जाता है, आत्मा के अंदर स्वयं ज्ञान हो जाता है, आत्मा स्वयं प्रकाशित हो जाती है। तो गुरु ने ज्ञान दे दिया और आत्मा स्वयं प्रकाशित हो गई, आत्मा स्वयं प्रकाशित हो गई। अब आत्मा माया से परे चली गई, यानी माया का जो आवरण है उसको गुरु ने उतार दिया, तो आत्मा स्वयं प्रकाशित हो गई, अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो गई। महात्मा इस बात को समझा रहे। अब जब स्थित हो गई तो माया उनके ऊपर अपना आवरण न डाल पाए, इसके लिए सतगुरु ने उस आत्मा को अपने से जोड़ लिया, सूक्ष्म रूप में अपने से जोड़ दिया, अपनी धार से जोड़ दिया, अपनी ताकत से जोड़ दिया, ताकि माया का कितनों भी आवरण डाला जाए वो आवरण जल के ख़त्म हो जाए। इसी को कहा कि जब ही नाम हृदय धरू और भय पाप का नाश, मानो चिन्हगी आग की परिपुरानी घास। कहते हैं जब वो नाम की अग्नि प्रवेश कर गई, यानी वो मालिक जो है जब आवरण आत्मा के ऊपर से उतार दिया और अपने धार से आत्मा को जोड़ दिया, अपनी ताकत से जोड़ दिया, तो जब जो उसके ऊपर जितने भी माया के आवरण फिर आते हैं सब वो अपने आप जल के राख हो जाते हैं। कह नाम जो रति एक है और पाप जो रति हजार, और आधी रति घट संचरे और जारी करे सब छाड़। कहते हैं बस अब डोरी लग गई, अब आत्मा प्रकाशित हो गई, आत्मा को प्रकाश मिल गया, अपना प्रकाश उसका अब उजाला हो गया, अब आत्मा स्वयं प्रकाशित हो गई। अब आत्मा स्वयं प्रकाशित हो गई तो आत्मा के ऊपर माया आवरण डालना चाहती है, लेकिन अब जो सतगुरु है
जो कुल मालिक है, जो बंदी छोर गुरु है, जो विदेही गुरु है, जो यहाँ पे आया वो अपने से जोड़ लिया, क्योंकि वो सब विधि समर्थ है ना। तो आत्मा को जोड़ लिया, तो आत्मा जोड़ दिया, तो आत्मा के ऊपर कोई भी आवरण आता है तो वो जल जाता, ख़त्म हो जाता। इसलिए महात्मा कहते हैं कि भक्ति के मार्ग पर चलने वाले जीव का कभी पतन नहीं होता। यानी जब वो मालिक विदेही गुरु जब उसको अपने से जोड़ देता है तब उसकी भक्ति, वो इसी को कहते हैं भक्ति। यानी अब दोनों एक दूसरे से मिल गए, प्रेम हो गया, गठबंधन हो गया, जोड़ दिया, तो भक्ति आ गई। अब भक्ति आ गई तो उसका पतन, वह नीचे नहीं गिर सकता है। यानी माया उसके ऊपर आवरण नहीं डाल पाएगी, डालती तो है, बहुत कलबल छल अपना लगाती है कि दीपक बुझ जाए। कहें कलबल छल कर आई समीपा आंचल बाद बुझाना चाहती है। लेकिन अब तो गुरु, वो विदेही गुरु, वो मालिक है, जोड़ दिया है, आत्मा के अंदर अपनी ताकत जोड़ दिया, और जैसे माया का वो आता है आवरण तैसे वो जल जाता है, और जलता है बस उसमें जो है माया के आवरण जल जाते हैं। महात्मा ये चीज़ को समझाते हैं, तो उसको विदेही गुरु कहते हैं। अब वो गुरु जो है जितनी आत्माओं को पकड़ते हैं, जितनी आत्माओं के पास जाते हैं, समझाते हो जाते हैं सत्संग में, और जब जीवात्मा कहती है कि हम भी अपने घर चलेंगे, हम भी अपने घर चलेंगे, वो तो इंसान की तरह है, कोई जान नहीं पाता है, कोई नहीं जान पाता ये कौन है। तो जैसे और सभी लोग गुरुवाई करते हैं वैसे वो भी सबको समझा बुझा रहे हैं, तो उन्हीं में वो छिपे रहते हैं, और सभी संत महात्माओं में वो भी छिपे रहते हैं। तो कोई बूझ नहीं पाता है, कोई उनको बूझ नहीं पाता। लेकिन जब जीव को पकड़ते हैं तो जीव के ऊपर के आवरण को उतार देते हैं, सारे आवरण को उतार कर अपने से जोड़ देते हैं, तो अंदर प्रकाशित हो जाता है। कहें परम प्रकाश रूप दिन राति, कहते उसका रूप अब परम प्रकाशित हो गया। आत्मा का जो स्वरूप है ना वो अब परम प्रकाशित हो गया। कहें परम प्रकाश रूप दिन राति, और ना चाहिए दिया घृत बाती। कहें अब दिया बाती कोई ज़रूरत नहीं, किसी की रोशनी की ज़रूरत नहीं। अब आत्मा स्वयं प्रकाशित हो गई है, उसका रूप ही प्रकाशित है, प्रकाश का रूप उसका अपना खुद है, स्वयं वह प्रकाशित है। अब उसके रूप को जो है अब आत्मा बुझाना चाहती है, फिर उसके ऊपर आवरण डालना चाहती है, लेकिन गुरु जोड़ देते हैं, अपनी ताकत जोड़ देते हैं, अपने से जोड़ देते हैं, तो फिर माया बुझा नहीं पाती। माया के सारे कलबल छल वो ख़त्म होने लगते हैं, लेकिन आत्मा जो है उसका प्रकाश बुझता नहीं है, प्रकाश बुझता नहीं है। इसलिए कबीर साहब ने कहा मेरा मारा फिर जिए तो हाथ न गहूँ कमान। यदि जिसको एक बार मैंने मार दिया, जोड़ दिया, तो फिर उसको जो है वह जीव नहीं बन सकता, उसको माया अपने अंडर में नहीं कर सकती है। इसलिए कहा संत डारिया बीज घट धरती जही जीव के, कोई असमर्थ हो जही जारे उस बीज को। कोई काल के माही बीज उर अंकिर गहे, और जब जब यामे संत अंकुरी उन संग रहे। तो महात्मा इस बात को समझाते हैं। तो वो जो गुरु होते हैं, जो मालिक आता है, वो अपने आप को सीमित बन कर के, यानी अपनी सारी शक्ति को समेट लेता है, और एक जुगनू की तरह छोटा बनकर, इतना छोटा बनकर यह संसार में आता है ताकि काल माया के देश को कोई प्रभाव न पड़े, ईश्वर के देश पर कोई प्रभाव न पड़े, उनका देश छिन्न भिन्न न हो। इसलिए यहाँ की जो चीज़ जहाँ जैसी है सलामत बनी रहे। केवल आत्माओं के उद्धार के लिए वो आते हैं, कि आत्माओं को ले चलने के लिए आते हैं। तो इस तरीके से वो सूक्ष्म रूप धारण करके, बहुत सूक्ष्म रूप धारण करके आत्मा सूरत को जगाते हैं, उसके ऊपर माया के आवरण को हटाते हैं, और उसकी आँख कान खुलती है, उसके अंदर रोशनी पैदा होती है, और अपने से उसको जोड़ देते हैं ताकि माया उसके ऊपर हावी न होने पाए। इसलिए कहा जिन जिन माना वचन समझ के तिनको संग लगाए। जो जो मेरी बात को मान लिया समझ के, उसको मैं अपने साथ लगा लेता हूँ। यानी सत्संग सुनाता हूँ, सुनाते सुनाते प्रेम भाव बन गया और मेरी बात को मान लिया तो मैं लगा देता हूँ। ऐसा नहीं है कि आज वो मेरी बात को मान लिया तो उसको जो है बहुत दिनों के बाद उसके अंदर ज्योति जलाऊंगा, बहुत दिनों के बाद उसके अंदर प्रकाश पैदा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता।
कहते तुरंत तुरंत एक क्षण की भी देरी नहीं होती। जब वो अंदर जाते हैं यानी उस आत्मा के ऊपर माया का पर्दा हटाते हैं, अंदर उसके अंदर ज्योत जल जाती है। कहीं जागत ज्योत जपै निस्बास, उसके अंदर की ज्योत जल जाती है, आत्मा स्वयं प्रकाशित हो जाती है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। और गुरु अपने से वो शब्द गुरु जो वो जिसको जो है बंदी छोड़ सदगुरु कहते, शब्द गुरु अपने से जोड़ देते हैं। तो उसी को कहते हैं सूरत समावेश शब्द में ताको काल न खा, यानी वो शब्द में अब सूरत समा गई, यानी गुरु शब्द गुरु अपने से जोड़ लिया। शब्द गुरु उस सूरत को अपने से जोड़ लिया और सूरत शब्द में मिल गई, सूरत शब्द में मिल गई। तो वो ताको काल न खाए। अब काल माया उसको नहीं, यहाँ भरमा नहीं सकती, यहाँ पकड़ नहीं सकते। तो उसी को कहा को बंदी छोड़ सतगुरु कबीर। तो गुरु तो बहुत हैं संसार में, उन्हीं के रूप के बनाए हैं, संत के रूप में सभी गुरु आते हैं। लेकिन आत्मा के अंदर उजाला करना और आत्मा को अपने शब्द में मिलाना, ये किसका काम है? केवल एक वही का काम है। बंदी छोड़ सदगुरु का काम, शब्द गुरु का काम है, विदेही गुरु का काम है। वह विदेही गुरु ही आत्मा को जो है अपने में मिला सकता है। इसलिए कहा कि कर बंदगी विवेक की भेष धरे सब कोई, वह बंदगी वही जाने दे जह शब्द विवेक न हो। कहते हैं सभी तो अपना गुरु बन के बैठे हैं, लेकिन जब तुम्हारे अंदर आत्म तड़प पैदा होगी और तुम्हें ज्ञान पैदा होगा कि हमारे अंदर उजाला नहीं है, हमारे अंदर कोई उजाला कर दे, रोशनी दे दे, हम भी जान जाएं असलियत क्या है, तो शब्द विवेकी गुरु जब मिलता है तो आत्मा के ऊपर की आवरण को उतार देता है, उसके अंदर उजाला कर देता है। जब उजाला कर देता है और अपने से यानी शब्द में मिला लेता है, तो जब शब्द में मिला लेता है तो वह सामर्थ्यवान हो जाती है, निर्भय हो जाती है। तो उसी को कहा कि काल के माथे पाँव दे सदगुरु के उपदेश, यानी अब वो जो है सदगुरु जो है अब अपने यानी शब्द गुरु अपने में मिला लेता है, तो फिर ईश्वर के ऊपर से आत्मा चली जाती है। यानी अब आत्मा को कोई रोक नहीं पाता है, यानी अब शब्द में मिल गई, शब्द में मिल गई। तो इस बात समझने की है। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें बंदी छोड़ सतगुरु चाहिए, कबीर चाहिए, हमें शब्द गुरु चाहिए, महात्मा चाहिए, संत चाहिए, सत्य पुरुष चाहिए। तो वो यहाँ पर वो आएगा ना, जब वो यहाँ पे आएगा तब तो हमको ज्ञान देगा, तब तो हमारे ऊपर के आवरण को उतारेगा। भाई ज्ञान कोई समझाता हुआ चला जाए और हमारी आँख न खुले, हमारे कान न खुले, हमारे अंदर रोशनी न आए, तो ऐसे ज्ञान से क्या फ़ायदा है? ऐसे ज्ञान से क्या फ़ायदा है कि ज्ञान वो समझाता रहे, हमको भूख लगी, हमारा पेट न भरे, हम तड़प रहे हैं अंदर, हमको प्यास लगी, हमको पानी न मिली, हम तड़प रहे हैं अंदर। तो महात्मा ही समझाते हैं गुरु का जो ज्ञान होता है उसमें अमृत है, अमृत पी लेती है, आत्मा की प्यास बुझ जाती है, जन्म जन्मांतरों की प्यास उसकी जो है, जो तृष्णा है वो ख़त्म हो जाती है, जन्म जन्मांतरों की प्यास बुझ जाती है जब उसको अमृत पीने को मिल जाता है, शब्द पीने को मिल जाता है, शब्द का रस मिल जाता है। महात्मा इस बात को समझाते। तो यह संसार में कोई अपनी मर्जी से शब्द गुरु को खोज नहीं पाता है, यह खोजने वाली चीज़ नहीं। शब्द गुरु खुद है, यानी विदेही गुरु, शब्द गुरु वो पूरा परमात्मा, पूरा मालिक, वह खुद आत्मा को पकड़ता है। वो अपना एक स्टेज लगाता है, सबको, सारी आत्माओं को अपने प्रचार प्रसार करता, सुनाता है, समझाता, सत्संग सुनाता है और सत्संग सुनाकर उनके अंदर विवेक ज्ञान देता है, समझदारी देता है। जब आत्माओं के अंदर समझदारी, जिन जिन आत्माओं को समझदारी आ जाती है सच्चाई का, तो वो उनसे प्रार्थना करता है कि हमको भी इस सच्चाई का अनुभव हो, ज्ञान हो। तो विदेही गुरु उस आत्मा को जो मतलब जानना चाहती है, मिलना चाहती है परमात्मा से, शब्द से मिलना चाहती है, अपने घर जाना चाहती है, इस देश से निकलना चाहती है, उसके अंदर तड़प पैदा होती है, तो यहाँ पे आया है वो बंदी छोड़ सदगुरु। तो उस आत्मा के ऊपर से आवरण को उतार देता है, माया के आवरण को उतार देता है
और जैसे उतारा तैसे उसके अंदर स्वयं प्रकाशित हो गई। इसलिए कहा कि आत्मा स्वयं प्रकाशित हो जाती है। कहें श्री गुरु पदनख मनगन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती और दलन मोह तम सो से प्रकाशु बड़े भाग गुरु आवें जासु और उघरही बिलम बिमल बिलोचन हिय की और मिटही दोष दुख भव रजनी की और सूझही राम चैत मन मानक और गुप्त प्रकट जह जो जही खानी। तो सब बातें समझ में आ जाती है, सब बातें समझ में। यही है देह गुरु और शब्द गुरु की बात, यानी विदेह गुरु की बात। तो जो विदेही गुरु होता है हमारे आप जैसी वो भी शकल बनाता है, हमारे आप जैसा रूप बना के आता है संसार में, लेकिन अपने आप को छिपाया, इसलिए उसको कहते हैं वह शब्द स्वरूपी होता है। अब है तो रूप उसका हमारे आप जैसा, वह है तो रूप हमारे आप जैसा, हमारे आप जैसा रूप बनाया तभी तो हमारे आप के बीच में रहेगा, समझाएगा। तो वह हमारे आप जैसा रूप को बना करके, शब्द स्वरूपी रूप को बना करके वो आता है। अपना जो शब्द है उसका वह हमारे आप जैसा रूप बना के आता है, इसलिए कहते वह शब्द स्वरूपी होता है, शब्द अभ्यासी होता है, शब्द कमाई वाला होता है। शब्द कमाई वाले का मतलब उसके पास वो खजाना है, कहें भाई नाम कमाई वाला है, अरे भाई इसके धन इसने कमा लिया है, सब कुछ इसके पास है, तो वह शब्द कमाई होता है, शब्द स्वरूपी होता है। इसीलिए उसके शरीर का स्पर्श यदि कोई जीव जंतु पकड़ लेता है, पहुंच जाता है, उसके शरीर से हवा छीन कर निकल जाती किसी जीवों के ऊपर, तो अभी मानव तन पाने का अधिकारी बन जाता है, क्योंकि पाप ताप उसके कट जाते हैं। शब्द स्वरूपी शरीर का स्पर्श करने से जीवों के पाप ताप कट जाते हैं, जन्म जन्मांतरों के पाप कट जाते हैं और मानव तन पाने का अधिकारी बन जाता है। उसके शब्द स्वरूपी शरीर की विशेषता है, उसके शब्द स्वरूपी शरीर की यही विशेषता है। इसलिए महात्मा ये समझाते कि सन्मुख होय जीव मोहि जब ही, तो जन्म कोट यज्ञना से तब ही। मेरे सन्मुख जब कोई जीव आ जाता है तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप वैसे ही खत्म हो जाते हैं, वैसे ही खत्म हो जाते हैं। तो देखो प्रेमी भाई बहनों, आपको ये समझना है। इसलिए पूरे संत सद्गुरु जब इस संसार में आते हैं तब वो जीवों को समझाते बुझाते हैं, अपने घर चलने की बात को बताते हैं और प्रेम प्यार कराते हैं। ऐसा आपको समझाएंगे बुझाएंगे कि उनसे आपका प्रेम हो जाता है, और प्रेम हो जाता है उनके लिए आप तड़पने लगते हो, उनके सपने आने लगते हैं, उनके लिए सोच पैदा हो जाती है, और वो जो कहते हैं उस पर आप अमल करने लगते हो। धीरे धीरे तड़प पैदा होने लगती है, आत्म तड़प विरह अंदर जागने लगता है, और आप भी मालिक से मिलना चाहते हो। जब मालिक से मिलने की चाह पैदा हो जाती है तो वैसे संत सद्गुरु से आप प्रार्थना करते हो कि बाबा जी, हे मालिक हमको रास्ता बता दो, हमको प्रभु से मिला दो। जब आपके अंदर ये तड़प पैदा हो जाती है, वो देखते हैं तो फिर आपके ऊपर लगी हुई माया के आवरण को हटा देते हैं और अपने से जोड़ देते हैं, यानी वो शब्द स्वरूपी हैं। तो जैसे ही आवरण उतारा आपका, आप स्वयं प्रकाशित हो गए, आपका जो भी मतलब गंदगी थी सब साफ हो गई, आत्मा स्वयं प्रकाशित हो गई। अब इसके बाद आत्मा के ऊपर फिर नए आवरण चढ़े, आत्मा के ऊपर फिर नए आवरण चढ़े माया का, फिर काल माया उसको अपने फंदे में न फंसा पाए, तो सद्गुरु अपने शब्द में आत्मा को समा लेता है, यानी आत्मा को अपने शब्द से जोड़ देता है। इसलिए कहा सद्गुरु ने जिनको रंग दिया वो कबहुन होत कुरंग, और दिन दिन बानी आगरी चढ़त सवाया रंग। यानी जब सद्गुरु रंग देता है, यानी अपने से जोड़ देता है, तो वह जीव कभी कुरंग नहीं होता, यानी यह दुनिया का रंग माया का रंग नहीं चढ़ने पाता है, नहीं चढ़ने पाता। फिर वह जीव अपने घर निकल जाता है, घर निकल जाता है। घर कैसे निकल जाएगा, अकेले तो जाता नहीं। अब शब्द गुरु जहाँ है वही उसका घर है, अब शब्द गुरु जहाँ पर है वही उसका घर है। यानी यहाँ शब्द गुरु अपने में मिला लिया तो बस वह मिल गया, अब उसको न कहीं आना न कहीं जाना। अब शब्द गुरु जहाँ पर रहेगा वहीं वो रहेगा। इसी को कहते हैं कि ना कहीं आना है ना कहीं
आत्मा को अब कहीं न आना है न कहीं जाना है। क्यों? क्योंकि शब्द में वो आत्मा समा गई। शब्द में वो आत्मा, यानी यहाँ वो जो गुरु आए थे, जो शब्द स्वरूपी वो मालिक है, उस मालिक में आत्मा समा गई। इसलिए कहा शिष्य का अपना काम क्या होता है? शिष्य का अपना काम होता है गुरु के पास जाना, गुरु से मिलना और गुरु में विनती प्रार्थना करना। और जब गुरु की कृपा हो जाती है तो गुरु उसके ऊपर से आवरण को उतार देते हैं, मैल को उतार देते हैं और अपने में मिला लेते हैं। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। तो इसी को कहा सूरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। सूरत अब शब्द में समा गई। आज जब सूरत शब्द में समा गई, अरे भाई अब मान लो एक लोटे का पानी है, लोटा है, पानी है, उसमें कोई बूंद जाके मिल गई तो बूंद अब थोड़ी कहीं जाएगी। अब तो वह लोटा वाला पानी जहाँ जहाँ जाएगा वहीं बूंद जाएगी, क्योंकि वह अपने घर में चली गई ना। लोटा वाला पानी नदी में चला गया तो नदी बन गई, नदी का पानी समुद्र में चला गया तो समुद्र बन गई। लेकिन अभी जो आत्मा थी अब यहाँ शब्द गुरु में समा कर अपने घर पहुँच गई। शब्द गुरु में समा कर अपने घर पहुँच गई। तो शब्द गुरु कुल मालिक है न, वह असीम वही तो असीम है। लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए अपने आप को बहुत, अपनी ताकत को इतना सिमटा कराया, इतना समेट कराया कि बहुत सूक्ष्म रूप धारण किया, सूक्ष्म रूप धारण किया। लेकिन आत्मा जब उसी में समा गई तो आत्मा को अब कहाँ आना जाना है। इसीलिए कहा कि जब आत्मा को अब कहाँ आना जाना है, उसके लिए तो वही गुरु ही तो है, सब कुछ शब्द गुरु ही तो है। इसलिए कहा कि सत्य लोक जानू ने अनामी, लिख ग्रंथ सब करत बखानी। इसलिए हम गुरु के समान अब किसी को नहीं जानता। गुरु में मैं चली गई। मेरे लिए गुरु ही सत्य पुरुष है, अलग पुरुष है, गम पुरुष है, नामी महाप्रभु है। गुरु मेरा सब कुछ। ये समझने की बात है। यही है विवेक, ज्ञान, यही है शब्द विवेक। तो हमें जब ऐसा संत सदगुरु मिलेगा तो हम जान पाएंगे कि देही गुरु कौन होता है, विदेही गुरु कौन होता है, शब्द गुरु कौन होता है। तो हम इस बात को जान पाते हैं। इसके पहले हम समझ नहीं पाते। क्यों? हम किताबों को पढ़ करके और नाना प्रकार का रिसर्च करके हम जान नहीं सकते। क्योंकि जो विदेही गुरु होगा, जो शब्द गुरु होता है, वह हमको अनुभव कराएगा। हमारे ऊपर आवरण जो लगा उसको उतार देगा तो हमें अनुभव हो गया। हम अपने प्रकाश को देख लिए, अपनी शक्ति को देख लिए और फिर वह अपने आप से जोड़ दिया। तो जो शब्द है, वह जो शब्द है, हम शब्द में समा गई, यानी उस गुरु में समा गई, उस शब्द स्वरूपी मालिक में समा गई। तो फिर जब मालिक में समा गई तो हमें अब काल माया तो कुछ कर नहीं सकती ना, क्योंकि अब मालिक के दायरे में हम चली गई, समर्थ मालिक के दायरे में चली गई, शब्द के दायरे में चली गई। उसके भाई अब जहाँ समुद्र की सीमा और फिर धरती की सीमा, ये जो मिट्टी की अलग अलग सीमाएं हैं, लेकिन दोनों सीमा के बीच में आत्मा खड़ी है। लेकिन जब आत्मा उसके दायरे में चली जाएगी, समुद्र के दायरे में, उस पानी में चली गई, तो फिर उधर इधर आ नहीं सकती ना। इसलिए अब उस सीमा में चली गई। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सत्संग को जो सुन रहे हो, मालिक की बड़ी दया और कृपा है। आप विवेक लगा करके सत्संग को सुनना चाहिए और समझना भी चाहिए, और बराबर अपने मालिक से प्रार्थना करना चाहिए कि मालिक हमको ऐसी सद्बुद्धि दो, ऐसा ज्ञान दो, ऐसा विवेक दो, ताकि हम अपनी आत्मा कल्याण करा सकें, हमारी आत्मा का कल्याण हो सके। हमें पूरा संत सद्गुरु शब्द स्वरूपी वो मालिक हमें मिल जाए, ताकि हमारी आत्मा का कल्याण हो जाए, हमारी आत्मा इस अधोगति से निकल जाए, काल माया के दायरे से अलग हो जाए। आपको बराबर मालिक से प्रार्थना करना चाहिए, गुरु से प्रार्थना करना चाहिए। देखो प्रेमियों, आप नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, पुराने भाई हो तो बराबर देखा करो। हाँ, यदि आपको ये सत्संग अच्छा लगता है तो जो भी प्रेमी इस सत्संग को सुनना चाहते हैं
तो उनके पास आप इस सत्संग को भेज सकते हो। और जो नहीं सुनना चाहते हैं तो उनके पास भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो सुनना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं जिनके पास, तो उनके पास आप भेज सकते हो। आप लोग प्रेम से बोलो जय गुरुदेव।